Assalamualaikum, my dear students. This is your science teacher Kausar Bashir. Today we are going to discuss a new topic, that is first aid from your textbook of science. Today's our subtopic is burns. In case of burns, what should be done immediately? प्यारे बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया है। आज हमारा जो सब टॉपिक है वो बर्न्स के बारे में है कि अगर किसी टाइम हमारे हाथ पे या पैर पे गर्म पानी गिर जाए या किसी गर्म चीज़ को हम टच करते हैं तो हमारे हाथ जल जाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज़ एंड डू नॉट्स हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई बर्न हो जाए तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, pour cold water immediately on the burn till the burning sensation stops। जब क्या जो ही हमारा हाथ जल जाता है या जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है तो उसमें कंटिन्यूसली क्या बर्निंग सेंसेशन हो जाती है, मतलब जलन शुरू हो जाती है। इस जलन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली ठंडा पानी उसके ऊपर डालना चाहिए। हमारे घरों में जो मतलब पुराने होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो बोलते हैं उसके ऊपर घी लगाओ या तेल लगाओ, वो नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। दूसरा स्टेप है, यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न। हमें क्या करना चाहिए, या फ्रिज में से हम आइस वाटर निकालेंगे, उसमें एक टॉवल डिप करेंगे, वो टॉवल फिर निचोड़ के हाथ के ऊपर रखेंगे, या बाज़ार में हमें रेडीमेड ये जो आइस पैक मिलते हैं वो हम उसके ऊपर रख सकते हैं, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। और डू नॉट कवर द बर्न विथ थिक क्लॉथ, तो हमें मोटे कपड़े से उसको नहीं ढांपना चाहिए बर्न को। थर्ड स्टेप इज़, इफ़ ए पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर। अगर किसी आदमी के कपड़ों में आग लग जाए, हमें क्या करना चाहिए, उसको फ्लोर पे फर्श पे रोल करना चाहिए ताकि वो आग बुझ जाए। डू नॉट रैप ए ब्लैंकेट अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स हैव कॉट फायर। अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है, हमें उसको ब्लैंकेट नहीं रैप करना चाहिए, उसको हमें रोल करना चाहिए ग्राउंड पे ताकि जो उसके कपड़े जले हुए होते हैं वो बुझ जाए। प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम डस्ट, डर्ट, फ्लाइज एट्सट्रा। कवर इट विथ ए थिन एंड लाइट कॉटन क्लोथ। ये जो बर्न होता है वो उससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किससे, फ्लाइज से, डस्ट से, इन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। एक थिन कॉटन का जो क्लोथ होता है उसी से हमें कवर करना चाहिए। डू नॉट टाई ए क्लोथ टाइटली, डू नॉट यूज़ ए डर्टी क्लोथ। उसको रैप करने के लिए हमें डर्टी क्लोथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जो हम लाइट क्लोथ उसको कॉटन का कपड़ा बांधेंगे वो हमें टाइट नहीं बांधना चाहिए। इफ़ द बर्न इज़ सीवियर गो टू ए डॉक्टर। अगर जो बर्न है वो ज़्यादा गहरा हो या ज़्यादा जल गया हो हाथ या पैर, तो हमें फ़ौरन एक डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। डू नॉट गो टू ए अनक्वालिफाइड पर्सन। किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से सलाह नहीं लेनी चाहिए इस हाल में। अब हम देखेंगे डूज एंड डू नॉट्स। हीट स्ट्रोक में हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगी। जब जो नॉर्दर्न इंडिया है इसमें मई और जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ती है और बाहर जो हवा चलती है वो गर्म होती है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। उस टाइम अगर हम ज़्यादा देर धूप में खड़े हो जाएंगे, हमें क्या हेडेक होगा और बहुत हम टायर्डी फील करेंगे, थकावट महसूस होगी। उसको हम, वो सिम्टम्स हैं किसके, हीट स्ट्रोक के, जिसको हम लू बोलते हैं। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए जिस पर्सन को हीट स्ट्रोक लगा हो या लू लगी हो। देखिए, डूज एंड डू नॉट्स हम इसमें पढ़ेंगे। मेक द पेशेंट लाई डाउन इन ए शेडी प्लेस। जिस कोई हीट स्ट्रोक लगा हो उसको हमें छाँव में लेटाना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट। उसके आसपास हमें क्राउड नहीं करना चाहिए, उसको खुली जगह रखना चाहिए। इन केस ऑफ हाई फीवर ए कोल्ड स्पॉन्ज इज़ हेल्पफुल। अगर उसको ज़्यादा फीवर हो तो उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। डू नॉट कवर द पेशेंट विथ एनी क्लॉथ स्पेशली वुलन क्लॉथ। ऐसे पेशेंट को हमें ज़्यादा कपड़े नहीं लगा के रखने चाहिए, स्पेशली जो वुलन क्लॉथ्स, गर्म कपड़े, वो तो बिल्कुल ही नहीं लगाने चाहिए।
गिव द पेशेंट a solution of salt, sugar and lime. You can also give the juice of unripe mango. हमें इस पर्सन को क्या करना चाहिए, सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन मतलब नींबू पानी में नमक और चीनी डाल के उसको देना चाहिए, या जो अनराइप मैंगो होगा मतलब जो कच्चा मैंगो होगा उसका जूस हम उसको दे सकते हैं. डू नॉट गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट. इस पेशेंट को हमें कॉफ़ी और टी वगैरह नहीं देनी चाहिए.